नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2023 दैत्यों के सेनापति राहु दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र से नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु अश्वनी नक्षत्र में 29 नवंबर 2023 तक गोचर करेंगे और इस दौरान 21 अप्रैल को देवगुरु भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु और देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु चांडाल योग बनने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु के अश्वनी नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत समस्त मानव जाति पर, और ये भी समझेंगे कि कैसे हम गुरु चांडाल योग के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उससे लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। राहु का गोचर वर्तमान में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 9 फरवरी 2023 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु हैं सिर और केतु हैं धड़। तो केतु का नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र राहु के लिए अपना ही नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र के रूप में कार्य करेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत बली होता है, अपने सभी फल देने में सक्षम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है और आम धारणा है कि राहु सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अनजाना डर, चिंता, भय, अवसाद, कार्यों को बिगाड़ देना, धनहानि, रोग और बीमारी। लेकिन ये तो राहु का नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप राहु के पॉजिटिव पक्ष की बात करें, राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव। राहु है एक्सपेंशन, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, असीमित विस्तार। राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरा से हटकर कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो औरों से हट करके हो। कोई नया स्टार्टअप, कोई नई रिसर्च। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भी कारक माने जाते हैं। राहु छाया ग्रह हैं। छाया या फोटो, जो भी चीज़ें छाया से या फोटो से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, वो राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं राहु। अगर हम राहु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, राहु की चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो यही राहु हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अचानक से उच्च स्तर की सफलता, अचानक धन लाभ, अचानक से नौकरी मिल जाना, विवाह हो जाना। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आपको अपने कार्य, आपकी योजनाओं, अपनी प्लानिंग्स को
किसी से भी शेयर नहीं करना है। स्वाभाविक है कि जब यही राहु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राहु को अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। 21 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति बनेगी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है और अत्यंत खराब माना गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस खराब योग को भी अत्यंत शुभ योग में बदल सकते हैं। देखिए, गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और राहु क्या है? राहु है ऑब्जर्वेशन, राहु है डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, रियलिटी को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो राहु और गुरु की जो युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि राहु में देवगुरु की शुभता आ जाएगी और राहु वैसे भी जब देवगुरु के साथ होते हैं तो देवगुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विजडम, नॉलेज। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं और राहु भी। फर्क ये है कि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार राहु से जुड़ी चीज़ों पर करें, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को राहु के साथ जोड़ दें। राहु क्या है? डीप अटैचमेंट, गहन लगाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब कर कार्य करें। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, आप अपने कार्य को कुछ नए तरीके से करने की सोचें, कुछ नया करें। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, प्रयास करें कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ें। और आप देख भी रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ रहा है उतना ही वो सफल हो रहा है। राहु हैं विदेश के कारक, स्थान परिवर्तन कर दें, कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करें, यानी अपनी मातृभूमि से हटकर अन्यत्र किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने कार्य व्यवसाय को जोड़ें। अपने आप को अपडेट रखें, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की जानकारी रखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें, कुछ अलग कोई नया स्टार्टअप करने का प्रयास करें और फिर देखें कि ये राहु किस तरह से आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। मंगल है क्रोध, है मंगल है एग्रेशन, मंगल है जल्दबाजी। ध्यान रखना है, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि राहु इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें, राहु उसे एकदम से बढ़ा करके एक्सट्रीम पर पहुंचा देंगे और फिर आपको हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे अलग अलग राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में है, मंगल की राशि मेष राशि में, और यहाँ पर 9 फरवरी से 29 नवंबर तक राहु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे और यहाँ पर राहु और गुरु की युति बनेगी। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वहाँ से धन के संचय,
धन के निवेश, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं, तो आपके धन का विस्तार होगा, यानी आप धन संचय में अत्यंत निपुण होंगे। राहु आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि आप स्वभाव से थोड़ा कंजूस जरूर होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा। राहु आपको अत्यंत धनवान बना देंगे। दूसरी बात, गुरु जब 21 अप्रैल को आ जाएंगे, गुरु धन के कारक होते हैं, राहु अत्यधिक धन के, अपार धन के कारक होते हैं। देखिए दोनों में फ़र्क इतना ही है, राहु भी धन के कारक हैं और गुरु भी धन के कारक हैं। गुरु केवल धन के कारक हैं, राहु अपार धन के कारक हैं। और राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है। जब देवगुरु और राहु दोनों एक साथ हैं और राहु अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, तो आपको अचानक से मोटा पैसा प्राप्त होगा। राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं, शेयर ट्रेडिंग से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से आपको धन दिलाएंगे। राहु विदेश से आपको धन प्राप्त कराएंगे। कुंडली का दूसरा भाव परिवार होता है, परिवार का भाव होता है, और राहु और गुरु दोनों ही एक्सपेंशन को, विस्तार को शो करते हैं। तो परिवार का विस्तार होगा, या तो संतान की प्राप्ति होगी और या फिर किसी सदस्य का विवाह भी इस गोचर काल में होगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे और किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे आप, और उसका भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। खास करके विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी शनि हैं, लाभ के भाव के स्वामी शनि हैं और राहु शनिवत कार्य करते हैं। तो परिश्रम तो कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको विदेश ले जा करके विदेश में आपकी भाग्योन्नति करा देंगे और विदेश से ही आपको धन की भी प्राप्ति करा देंगे। हालांकि राहु वायु तत्व हैं, तो परिवार को बिखेर देते हैं और वाणी में थोड़ा बहुत कटुता भी पैदा करेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो वो स्थितियों को संभाल लेंगे। ये हो सकता है कि परिवार के सदस्य अपनी मातृभूमि को छोड़ करके अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर में जा कर के सेटल हो जाएं और वहाँ पर उनकी भाग्योन्नति हो, इस बात का योग बनेगा। और परिवार के हर सदस्य अलग अलग शहरों में जा कर के प्रचुर मात्रा में धन भी कमाएंगे और परिवार की भी वृद्धि करेंगे। गुरु और राहु दोनों को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष। 6ठे भाव में राहु का गोचर बहुत ही, 6ठे भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव, 6ठे भाव और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे ही राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अगर आप पर कोई कर्ज है तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है और 6ठे भाव में राहु के सामने कोई व्यक्ति टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रगल करने की क्षमता प्रदान करेगी कि आप हर कंपटीशन को बीट आउट करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो,
चाहे वो व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की प्रतिद्वंदिता हो, चाहे वो नौकरी में कोई कंपटीशन हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। राहु यहाँ पर आपको अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे और आपका कर्ज उतर जाएगा। ज़्यादा संभावना या तो धन आपको विदेश से मिलेगा और या फिर आपके ननिहाल पक्ष से भी आपको धन मिल सकता है। छठा भाव जो है वो सर्विस सेक्टर का होता है और यहाँ पर राहु आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के द्वार प्रशस्त करेंगे। अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो राहु आपको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप कैसी भी परेशानी में हो, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। छठा भाव जो होता है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, लेकिन वो लोग जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का निवारण करते हैं, जैसे पुलिस विभाग या न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए राहु की ये दृष्टि बहुत अधिक लाभ देने वाली होगी। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके लिए छठे भाव पर राहु की दृष्टि विदेश जाने का योग भी बनाएगी। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है ये आयु का होता है, मृत्यु का होता है, कष्टों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, डीप रिसर्च का भी होता है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि आपको अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति कराने वाली होगी। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। कोई वसीयत या विरासत का मुकदमा चल रहा था, उसमें आपको जीत मिल सकती है और उससे आपको धन मिल सकता है। राहु ससुराल के कारक होते हैं और ससुराल से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है ससुराल से संबंध आपको खराब नहीं करना है। किसी भी हालत में ससुराल पक्ष से संबंध आपको बहुत ही मधुर बना करके रखना है। ससुराल पक्ष से जितना मधुर संबंध होगा, राहु उतना ही ज़्यादा आपके लिए सहायता करेंगे। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। तो जो लोग रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या वो जातक जो पेट्रोल, डीजल, गैस, माइन, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, राहु उनके लिए अचानक से धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अष्टम भाव ऑडिट का होता है। अष्टम भाव टैक्सेशन का होता है। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी राहु का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आप नई नई खोज करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई खोज, कोई नया इनोवेशन, तो यहाँ पर राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अष्टम भाव तंत्र मंत्र का होता है। राहु आपको तंत्र मंत्र और ज्योतिष की ओर भी मोड़ देंगे। और गुरु अगर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में होए तो निश्चित रूप से आपकी रुचि ज्योतिष में होगी। बहुत से जातक जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर है, वो तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। इतनी क्षमता होती है राहु में। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पुश्तैनी जायदाद या वसीयत से धन प्राप्त कराती है। गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी और गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। ईश्वरी कृपा आप पर रहेगी। कैसी भी मुसीबत आप पर आएगी, लेकिन देवगुरु उससे आपको बाहर निकाल लेंगे। अगर आप मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में हैं तो आपको विदेश जाने का योग है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो राहु उच्च स्तर की सफलता देने वाले होंगे। राहु आपको अच्छा डाटा एनालिस्ट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में भी सफलता दिलाने वाले होंगे।
गुरु और राहु दोनों की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि दशम भाव राहु के लिए ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। यहाँ पर राहु नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर प्रदान करेंगे। आप खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और नए नए क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। चूँकि राहु शनिवत कार्य करते हैं तो आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सब क्षेत्रों में नए नए अवसर मिलेंगे। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग मिलेगा। और चूंकि राहु का गोचर मंगल की राशि में है, मंगल है आपका जोश, जुनून, तो आप नए जोश और नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत भी करेंगे। अगर आपको ये लगता था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, तो राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलने वाला होगा। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता, नौकरी में अचानक से पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, ये सब राहु आपको प्रदान करेंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। और साथ ही साथ राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाते हैं। राहु आपकी इच्छा शक्ति और आपके डिज़ायर्स को शो करता है, तो आप हर दशा में अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 21 अप्रैल को देवगुरु का भी गोचर होगा। देवगुरु और राहु दोनों ही विस्तार के कारक हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार जितना अधिक कर सकें उतना करें। बिना डरे, बिना रुके कार्य क्षेत्र का विस्तार करते जाएं। राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। शर्त सिर्फ इतना है कि आप सीक्रेसी मेंटेन रखें, अपनी योजना, अपनी प्लानिंग किसी से शेयर ना करें और बेहतर रिजल्ट मिले आपको। इसके लिए आप प्रतिदिन जल में हल्दी और सफ़ेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए और साथ ही साथ राहु के उपाय कीजिए। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो
तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।